नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं न्यू मीडिया। बिहार के इलेक्शन को लेकर दरअसल बीजेपी अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई है। अगर बीजेपी के अंदर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं समझ रही है कि इलेक्शन कमीशन की मदद के बाद भी वो बिहार का इलेक्शन हार रही है। और बिहार के इलेक्शन के हार का सिर्फ मात्र एक कारण है कि बीजेपी ने जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर SIR जो फार्मूला ले आए कि फिर से वोटरों की लिस्ट चेक की जाएगी, इससे पूरे बिहार के लोग भड़के हुए हैं। और इस भड़के हुए समय में तेजस्वी यादव जो कि RJD के अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि इस माहौल को पूरा भुनाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने अभी विधानसभा में भी एक भाषण दिया कि लगभग 4.5 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं और अगर वो वोटर लिस्ट में नहीं आते हैं तो मान के चलिए बिहार के इलेक्शन का कोई महत्व तो नहीं है। 4.5 करोड़ लोग बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। ये भी बात सही है अपनी जगह कि जिस प्रदेश में 7.5 से 8 करोड़ की आबादी हो और उस प्रदेश में 4 से 4.5 करोड़ लोग बाहर रहते हों और वोटर लिस्ट में उनका नाम ना आ पाए किसी कारण से, और ऐसे ऐसे प्रमाण मांगे जा रहे हैं जो कि किसी भी आम जनता जो पढ़ी लिखी हो और ना पढ़ी लिखी भी हो उसके पास नहीं होंगे। वो जो भी मांगे जा रहे हैं आज प्रमाण, वो ऐसे लोगों के प्रमाण है जो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि जो पूरे शुरू से लेकर अंत तक उनके पास पेपर्स अवेलेबल हैं। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में भी ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनसे वो अगर प्रमाण मांगे जाए तो शायद वो ना दे सके। बहरहाल ये बात है जो कि इलेक्शन कमीशन मांग रहा है ताकि वो कहीं ना कहीं ऐसे वोटर्स की लिस्ट बना सके जो बीजेपी के लिए अच्छी हो, ना कि हमारे संविधान या कह लीजिए बिहार के इलेक्शन के लोगों के लिए या बिहारियों के लिए। इसी बात को लेकर RJD के अध्यक्ष विधानसभा में भड़क गए थे, लेकिन बात दरअसल सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उनका भड़कना इस बात पर है कि SIR के थ्रू वोटर लिस्ट वोट काटे जा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उनको इस बात की टीस जरूर है कि जिस चाचा को कभी उन्होंने सपोर्ट किया था, CM पद पर पहुंचाया था, यानी कि नीतीश कुमार जी को, आज वो उनके साथ नहीं है। जबकि देखा जाए तो दोनों लोग एक ही समाज से भी आते हैं, यानी कि OBC समाज से। हमने अपने पहले और दूसरे वीडियो में आपको दिखाया था कि 5 पांडव ऐसे हैं जो इस समय की चलती हुई बीजेपी की सरकार को गिरा सकते हैं। उनमें से 2 पांडव ऐसे हैं जो कि बिहार से ही आते हैं, जिसमें से नीतीश कुमार जी हैं जो कि JDU के अध्यक्ष हैं, दूसरे चिराग पासवान जी हैं जो कि LJP से आते हैं। चिराग पासवान जी को वो दिन जरूर याद करना चाहिए जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी और यही बीजेपी उनकी पार्टी तोड़कर उनके चाचा को दे दी थी, यानी कि चाचा और भतीजे के बीच में लड़ाई लगवा दी थी। बहरहाल नीतीश कुमार जी RJD के अध्यक्ष, तेजस्वी यादव जी दोनों लोग एक समाज से आते हैं, यानी कि OBC समाज से, और चिराग पासवान जी ऐसे समाज से आते हैं जो आज भी प्रताड़ित है। ऐसा नहीं है कि इस समाज को आज भी किसी अच्छी दृष्टि से लोग देखते हों, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो। हिंदी हार्टलैंड में बहरहाल तो नहीं देखा जाता। अब यहाँ इन दोनों नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये दोनों नेता मिले और कहीं ना कहीं जो समाज हाशिए पर आज खड़ा है उस समाज को ऊपर उभारने की कोशिश करें। विगत 20 सालों से अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी CM हैं और बिहार में ऐसी उन्नति नहीं हुई है। RJD के अध्यक्ष के इस डेटा को अगर सही माने तो ये मान के चलिए कि 50% बिहार के लोग बाहर रहते हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूर या किसी कंपनी में छोटे मोटे पद पर होंगे। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे भी हों जो ठीक ठाक से पद पर हो, लेकिन नीतीश कुमार जी 20 साल CM रहे और 20 साल अगर CM रहने वाले प्रदेश के
50% लोग बाहर रहते हैं और बाहर अपनी आमदनी ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं वो 50% में से 90 या 98% पुरुष होंगे। और अगर पुरुष ये वहां बाहर रह रहे हैं तो यानी कि जो 50% आबादी बिहार में रह रही है वो महिला, बुजुर्ग और बच्चे होंगे। इससे समझ में आता है कि बिहार में 20 सालों में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव थोड़ा खासे नाराज से दिखे और इस डेटा को बोलने में चूके नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि 20 सालों में बिहार की कोई प्रगति नहीं हुई है और बिहारियों को बताने चूक नहीं रहे। इसी वजह से हम भी बार बार इस बात को जोर डाल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी को ये सोचना चाहिए कि क्या सत्य में उनको सत्ता ज्यादा प्रिय है या बिहार के लोगों की प्रोग्रेस प्रिय है। बिहार आज जिस तरीके से पिछड़ता जा रहा है और आने वाले समय में और भी पिछड़ता ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है तो ये मान के चलिए अडानी और अंबानी फिर से बिहार में कहीं ना कहीं खनन का व्यापार अपना शुरू करेंगे और वो प्रयास यही करेंगे कि बिहार के लोग बड़ी पोजीशन पर ना जाएं। अगर बिहार के लोग बड़ी पोजीशन पर जाने लगेंगे तो मजदूर कहां से मिलेगा उनकी फैक्ट्रियों के लिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को दरअसल समझना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को और चिराग पासवान जी को। और इसी वजह से हम बार बार बोलते हैं नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी को आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और बिहार को एक सक्षम प्रदेश बनाना चाहिए। बहरहाल ये इन लोगों की सोच है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को गौर करें तो नीतीश कुमार जी आरजेडी के अध्यक्ष, तेजस्वी यादव जी और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी मिल जाते हैं तो मान के चलिए कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही। और अगर कांग्रेस इनके साथ और आ जाती तो मान के चले कि 100% बीजेपी नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी इलेक्शन कमीशन के थ्रू मिल जाए। बिहार में जो भी इलेक्शन हो रहा है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, ना कि मशीनों में या इलेक्शन कमीशन के खेल के अनुसार होना चाहिए। बहरहाल ये तीन लोग या कह लीजिए ये दो पांडव क्या सोचते हैं आने वाले समय में, ये इन पे डिपेंड करता है। हमारे चैनल की पूरी निगाहें इस पर बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।